2025 टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके लिए आई हैव यूज माई ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंट्यूटिव टैरो डेक टू प्रिपेयर अ स्पेशल 4 कार्ड टैरो रीडिंग फॉर यू ऑल। इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस साल आपके सामने कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, आप अपनी कौन सी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करके इन चैलेंजेस से लड़ सकते हैं, आखिर में यानी 2025 के आखिर आते आते आपने क्या ग्रोथ और क्या चेंजेस आएंगे, एंड फाइनली आपकी हायर कॉलिंग आपसे क्या कह रही है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम टॉरस राशि के लिए चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्ड जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है 2 ऑफ पेंटिकलीज। जो 2 ऑफ पेंटिकलीज का कार्ड है, ये हमें ये बता रहा है कि हम लोग अपनी लाइफ को जगल करते करते परेशान हो गए हैं। घर है, लोग हैं, रिश्तेदारी हैं, अपना पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, अपने खुद की सेल्फ केयर है, अपने खुद के काम है, दूसरों के काम है, ऑफिस के काम है। हम परेशान हो गए हैं ये सारी बातें करते करते। वी आर लिटरली सिक एंड टायर्ड, और इसकी वजह से अब हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट बाहर आने शुरू हो गए हैं। यानी कि जस्ट बिकॉज हम थक गए हैं, ओवरवेल्म हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसीलिए हमने चीजों की तरफ अब इमोशनली रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। अब हम बात बात पर झल्ला रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है हम लोगों को, राइट? तो और ये जो कॉन्स्टेंटली हमें लगता है द गोल पोस्ट इज शिफ्टिंग, यानी कि कल तक अच्छा दिखने के लिए ये करना था, आज ये भी करना है। कल तक खाली फाउंडेशन लगाना था, अब तो फाउंडेशन के नीचे प्राइमर लगाना है, फिर फाउंडेशन लगाना है। तो यू गेटिंग इरिटेटेड विद ऑल दैट कि ऐसे क्यों करना है। कल तक 2000 रुपए का परफ्यूम वॉज वेरी एक्सपेंसिव, नाउ 20,000 रुपए वाला इज एक्सपेंसिव। कल तक मेरा 20,000 रुपए का फोन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, अब मेरा 50,000 का फोन भी अच्छा नहीं है। तो इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि चीजें बस बदलती जा रही हैं और आप उनके साथ जगल अप नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो होल जगलिंग थिंग है, दैट इज इरिटेटिंग यू। राखी पे मैं अपने घर जाऊं या हस्बैंड की बहन के घर जाऊं, क्या करूं? सो दिस इज वेरी इरिटेटिंग फॉर यू इन टोटलिटी। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, एंड एज आई सेड इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को आप किस तरीके से हैंडल करके रखेंगे, किस तरीके से उसे मैनेज करेंगे, सो दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंसिवली डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि ये करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, और क्योंकि नहीं कर पा रहे हो इसीलिए गुस्सा आ रहा है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्ट्रेंथ आपको कहां से मिलेगी। स्ट्रेंथ मिल रही है किंग ऑफ कप्स से। ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये एक ऐसा कार्ड है जो इमोशनली आपको बैलेंस होने के लिए कह रहा है। आपको कह रहा है बी काम, बी कलेक्टेड। हर चीज पर अगर आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करोगे, पैनिक करोगे, परेशान होगे, ओवरवेल्म होगे, तो आप अपना भी नुकसान करोगे, दूसरे का भी नुकसान करोगे, और अपना जो रिश्ता है उसको भी खराब करोगे। तो किंग ऑफ कप्स आपसे एक सीधी सी बात बोल रहे हैं कि भाई शांत रहो, जो भी करना है शांत रहकर करो, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं एक साथ हो रही हैं, ओवरवेल्म कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं या इरिटेट कर रही हैं, टेक अ डीप ब्रेथ, सिट डाउन एंड राइट डाउन और फिगर आउट कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक ही दिन में 4 शादियां हैं, भाई चारों ही अटेंड करनी है। आप अपने आप से पूछिए सबसे इंपॉर्टेंट शादी कौन सी है, सबसे करीबी शादी कौन सी है आपके लिए, सबसे ज्यादा मायने आपके लिए कौन व्यक्ति रखता है। आप उस शादी में जाएंगे और बाकी शादियों में शगुन पहुंचाएंगे या गिफ्ट्स पहुंचाएंगे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे ओ माय गॉड मुझे 4 शादियों में जाना है, कैसे जाऊंगा, कैसे होगा, ये कैसे, वो कैसे, फिर आप कहीं भी ढंग से अपना समय नहीं दे पाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योरसेल्फ। और जो दिन है शादी वाला, उस दिन तो ऐसी की तैसी हो ही जाएगी आपके यहाँ से वहां भागते हुए। तो ऐसे काम अपने साथ होने नहीं देने हैं। जो भी करना है प्रायोरिटी के बेसिस पर करना है, प्रायोरिटी के दम पर करना है। कौन सी चीजें मायने रखती हैं उनके दम पर करना है। बहुत इन्विटेशंस आएंगे लेकिन आप हर जगह नहीं जा सकते। जिनकी शादी है वो भी समझते हैं कई दिन देयर आर अ लॉट ऑफ वेडिंग्स गोइंग ऑन, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हर जगह जाकर आपको ऐसे ऑब्लिगेटेड महसूस करने की जरूरत नहीं है दैट आई हैव टू बी एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये जो किंग ऑफ कप्स हैं, ये आपसे ये भी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप शांत होकर सोचते हो उतना ही आप अच्छे डिसीजंस लेते हो। वो आपको जल्दी डिसीजंस लेने से रोकते हैं। तो किंग ऑफ कप्स आपसे ये कहते हैं कि इमीडिएटली हाँ या ना मत बोलो। आपसे अगर कुछ कहा गया है, मान लो शादी के इनविटेशन का एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया, तो उस एग्जाम्पल में मान लो आपसे 2 लोग एक साथ आके पूछते हैं कि भाई
इस दिन शादी है एंड यू हैव टू कम, तो आप इमीडिएटली उनसे हाँ या ना मत कहिए कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। आप घर जाइए, आप फिगर आउट कीजिए उस दिन कहीं आपको कोई काम तो नहीं है, बैंक जाना है, कुछ करना है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑन दैट डे, पहले वो फिगर आउट कीजिए। फिर आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि भाई इनमें से कौन सा व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या मैं उसकी शादी में मुझे जाना चाहिए, दूसरी जगह शगुन भिजवा देना चाहिए। तो आप वो घर जाके कॉन्टेम्पलेट कीजिए और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। लेकिन इमीडिएट डिसीजन मत लीजिए कि ओ माय गॉड इसकी शादी है, आई हैव टू गो। सो इससे क्या होगा, आपका सरदर्द होगा एंड बिकॉज योर मेंटल रिसोर्सेज विल बी यूज्ड अप अ लॉट, बहुत ज्यादा मेंटल रिसोर्सेज आपके यूज अप हो जाएंगे। इस वजह से जैसे ही कोई आपको छोटा सा काम करने को बोलेगा वैसे योर माइंड विल बी लाइक हाउ डेयर यू आस्क मी टू डू दिस थिंग, तो आपका भेजा फ्राई हो जाएगा और आपको गुस्सा फिर और जल्दी आएगा। तो किंग ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ ही इसी बात में है, यू आर द बुल इज स्ट्रॉन्ग बट काम, राइट? बुल फाइटिंग वाला बुल नहीं हो आप जो नॉर्मल बुल होता है वो हो, जो एवरेज बुल होता है वो चुपचाप बैठा रहता है बेचारा, तो किसी को कुछ नहीं कहता, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, वो पावरफुल बहुत है पर मारेगा नहीं आज सच किसी को, है ना? लोग उससे डर सकते हैं वो अलग चीज है, पर वो एज सच बिना बात के किसी के ऊपर हमला नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आप भी वही हो, आराम आराम से करते हो, धीमे धीमे करते हो, ठीक है ना? व्हाई डू यू वांट टू बी समबडी एल्स? आपको हर चीज जल्दी जल्दी करने की जरूरत क्या है? आपको एक साथ बहुत सारी चीजें करने की जरूरत क्या है? किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। देयर मे बी पीपल अराउंड यू जो एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, देयर मे बी पीपल अराउंड यू जिनको थकान ही नहीं होती, जो एक साथ इतना कुछ अकॉम्प्लिश कर लेते हैं कि आप कहते हो कि यार ये इंसान है, क्या है ये? बट यू डोंट हैव टू डू दैट, सिंस यू आर अ टॉरस, यू आर मोर लेड बैक, यू वांट टू गेट टू डू लाइफ, टू गो थ्रू लाइफ इन अ मोर काम एंड रिलैक्स सेटिंग। तो आप वही करने की कोशिश करो, वही आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैसे हो जाओगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर 7 ऑफ वॉन्ड्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। इसकी वजह से क्या होगा, एक तो आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या करना है, और अपनी जो थिंकिंग है किंग ऑफ कप्स की वजह से व्हेन यू आर काम एंड रिलैक्स यू डू बेटर। तो आपके जो आइडियाज हैं उन आइडियाज को लेकर आप स्टैंड अप करना भी शुरू कर दोगे, और अगर उन आइडियाज के लिए आपको दूसरों से झगड़ना भी पड़े तो आप वो भी करना शुरू कर दोगे। आपको अब ऐसा नहीं महसूस होगा कि मुझे अपने आइडियाज के साथ दूर जाकर बैठ जाना है किनारे। बाय द एंड ऑफ द ईयर नेचुरली ही आपके अंदर क्षमता आ जाएगी टू मेक थिंग्स हैपन। नेचुरली ही आपके अंदर क्षमता आ जाएगी कि आप चीजों से लड़ सको, चीजों को यू मेक देम हैपन। एंड अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो नेचुरली अपने आप को डिफेंड कैसे करना है, अपनी चॉइसेस को डिफेंड कैसे करना है, ये आप सीख जाओगे। अभी आपको ये ढंग से नहीं आता, अपने आप को डिफेंड करना नहीं आता, आपको अटैक करना आता है माइंडलेसली, पर डिफेंस नहीं आता। बाय द एंड ऑफ द ईयर अपने आइडियाज को डिफेंड करना आप लोग सीख जाओगे, अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे, और ज्यादा असर्टिव होना आप लोग शुरू कर दोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस समय पर हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के टच में आओ जिनके आइडियाज आपके आइडियाज से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, एंड दैट इज काइंड ऑफ ओके। अगर हम दुनिया में ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा तरह के आइडियाज हमारे सामने आएंगे, इजंट इट? तो जब ज्यादा तरह के आइडियाज हमारे सामने आएंगे तो कई बार या तो हम मैच ही नहीं करेंगे, इनकम्पैटिबल होंगे, कई बार हम डायरेक्ट एक दूसरे के एक दूसरे के साथ सर भिड़ा रहे होंगे, ऐसे आइडियाज भी होंगे, वी माइट बी लॉकिंग हॉर्न्स विद ईच अदर। बट ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को अपने से सुपीरियर मत मानो, किसी को अपने से इंफीरियर तो बिल्कुल मत मानो, डज नॉट सूट यू एट ऑल। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जिसमें बिलीव करते हो आप उसे ढंग से समझाओ एंड देन गेट आउट ऑफ देयर। आई मीन यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू लिसन टू अदर पीपल एंड टू लिसन टू एक्सेसिव आर्ग्यूमेंटेशन। हालांकि तैयार आप पूरा रहोगे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बट मूड नहीं है आप लोगों का। इंस्टेंट आप अपनी बात 2-4 शब्दों में बोलोगे, अच्छे से बोलोगे, ढंग से बोलोगे, कोई समझा नहीं समझा नॉट योर प्रॉब्लम। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड जो आप इस साल रखोगे, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि आपकी हायर कॉलिंग आपसे क्या कह रही है। आपकी हायर कॉलिंग के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में अब काफी क्लैरिटी आना शुरू हो गई है, जो चीजों को लेकर पहले से ज्यादा क्लियर थिंकिंग रखने लगे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नाउ आई नो कि मैं किन चीजों के लिए स्टैंड करता हूं, नाउ आई नो मैं कौन सा परफ्यूम का ब्रांड यूज करता हूं, एंड आई लाइक इट, सो आई लाइक इट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ।
नाउ यू नो कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं और वो काम इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो एक जेन्युइनली हम अपने को जो समझ जाते हैं, अपने आप को जो जान जाते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक नॉलेज को लेकर, नॉलेज गेन करने को लेकर एक थर्स्ट आपके मन में रहेगी। ज्ञान पे पासा जिसको कहते हैं, आप ज्यादा ज्ञान कलेक्ट करना चाहोगे, ज्यादा ज्ञानी होना चाहोगे, और ज्यादा ज्ञान के साथ और ज्यादा लोगों की मदद करना चाहोगे, तो ये सब आपको डेफिनेटली देखने में मिल सकता है। इसके साथ साथ ही अब आप क्या करोगे कि पहले तो भाई आप अज्ञान में रहते थे और आंखें बंद करके रहते थे, लेकिन इस बार आप अज्ञान के अंधेरों को अपने ही एफर्ट से काटना शुरू कर दोगे। जो भी चीज आपको नहीं आती थी, पहले आप उससे घबराते थे, अब आप उसे सीखने की कोशिश करोगे। पहले आपको कोई कुछ कह देता था तो आप एकदम से यू यूज्ड टू बी वेरी अफेक्टेड बाय इट। नाउ यू आर लाइक कि मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, व्हाई इज दैट पर्सन कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, व्हाई इज ही और शी लाइक दैट। तो अब आप उनको समझना शुरू कर दोगे कि भाई इनके अंदर आखिर चल क्या रहा है, या इनको ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता, और आप वो चीज जानने की कोशिश कर दोगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। मेक श्योर दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग, मेक श्योर दैट यू आर विजिबल टू द वर्ल्ड, और आपके अपने जो आइडियाज हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनको लेकर स्टैंड लेना सीखो। अगर आप गलत हो और सामने वाला अच्छे बेहतर आइडियाज और अच्छे बेहतर आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है, तो उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ चलने की कोशिश करो। और याद रखो, you can always change, you can always be flexible, and there is no harm in being wrong sometimes. You have to be wrong. I mean, everybody is wrong sometimes. And let them be, it's okay, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, stand by yourself and who you are instead of copying somebody else, because it's not going to work out at all. At all. Okay? Be careful of that. That's it. आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, come and get in touch with me and we'll sort your life out together. All right? Take care everybody. Good luck and God bless.